पंजाब के करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी लंबित महंगाई भत्ते, डीए और अन्य एरियर का इंतजार कर रहे हैं। मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और विपक्ष लगातार भगवंत मान सरकार पर निशाना साध रहा है। लेकिन भगवंत मान सरकार का साफ कहना है कि ये कर्मचारियों के अधिकारों से इनकार का मामला नहीं, बल्कि पंजाब की आर्थिक वास्तविकता का एक बड़ा सवाल है। सरकार का कहना है कि वे कर्मचारियों का डीए देने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही, बल्कि एक साथ 14,000 करोड़ रुपए की अधिक की देनदारी का भुगतान करना राज्य के खजाने पर भारी बोझ डाल रहा है। अब यही वजह है कि सरकार ने हाई कोर्ट में भी किस्तों में भुगतान की अनुमति मांगी थी। सरकार का दावा है कि उसे एक ऐसा पंजाब विरासत में मिला जिस पर पहले से ही भारी कर्ज, लंबित देनदारियां और वर्षों की वित्तीय अव्यवस्था का बोझ रहा है। आज भी राज्य की आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और कर्ज के ब्याज के भुगतान में खर्च हो जाता है। इसके साथ साथ सरकारों को स्कूलों, अस्पतालों, कृषि, बिजली, सब्सिडी, सड़कों, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर भी बड़ा खर्च करना पड़ता है। सरकार का सवाल है कि यदि एक ही बार में हजारों करोड़ रुपए डीए के भुगतान के लिए जारी कर दिए जाएं, तो क्या ये पैसा विकास कार्यों से काटा जाए या फिर राज्य को नया कर्ज लेना पड़े? सरकार का कहना है कि अधिक कर्ज लेना आज की समस्या का समाधान तो कर देगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर और भी अधिक वित्तीय बोझ डाला जा रहा है। मान सरकार का ये भी तर्क है कि उसने केवल पुरानी देनदारियों को संभालने का काम नहीं किया, बल्कि सरकारी भर्तियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, मुफ्त बिजली, कृषि और बुनियादी ढांचे पर भी बड़े स्तर पर निवेश किया है। सरकार के अनुसार राज्य का खजाना केवल पुरानी देनदारियों का भुगतान करने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के पंजाब के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। भले ही हाईकोर्ट सरकार की वित्तीय दलीलों से सहमत नहीं हुआ हो, लेकिन सरकार का मानना है कि वित्तीय प्रबंधन केवल अदालत के आदेशों से नहीं, बल्कि राज्य की वास्तविक आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकार का कहना है कि लोकप्रिय फैसले लेना आसान होता है, लेकिन जिम्मेदार सरकार वही होती है जो हर फैसला राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर ले। भगवंत मान सरकार का साफ दावा है कि ये डीए न देने का मामला नहीं, बल्कि इसे इस तरह से देने का मामला है कि न कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित हो और न ही पंजाब की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त संकट खड़ा हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.